हेलो एवरीवन। बीपीएससी ने अपना जो गंद मचाना था वो मचा रहा है। आयोग की स्थिति यह है कि अब तो विश्वास खत्म ही हो चुका है, आपका भी और हमारा भी। ऐसा नहीं है कि हमारा भी विश्वास रहा है, खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लोग जेन्युइन कैंडिडेट को अंदर आने नहीं देना चाहते। अलग अलग तरह के लॉजिक और कहां से दो पैसे का एक्सपर्ट ये बुला लेते हैं। उस एक्सपर्ट को की 2 मिनट में हम लोग के स्टूडेंट्स के साथ छोड़ दिए तो उनका एक्सपर्ट वही 2 मिनट में निकल जाएगा। बैठा के उनको पढ़ाना शुरू कर देंगे, सारा एक्सपर्ट सारा विद्वता निकल जाएगी। ये वो एक्सपर्ट भी बने होंगे बैक डोर से ही। फ्रंट डोर से एक्सपर्ट बनते तो ये बच्चे वाली गलती तो नहीं कर रहे हो तो समझ सकते हो एक्सपर्ट कितने एक्सपर्ट होंगे इनके, और उनको वही एक्सपर्ट चाहिए क्योंकि ये एक्सपर्ट है, एक्चुअली है किस मामले में, ये एक्चुअली एक्सपर्ट इस मामले में है कि कैसे बैक डोर से बच्चों को एंट्री करवा दे, कैसे टैलेंटेड बच्चों को रोक दे। इस मामले में एक्सपर्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और आयोग को यह पसंद है। नीतीश जी जो है ना हमारे मुख्यमंत्री साहब, उनकी भी पीएम की कुर्सी खतरे में पहुंची गई है इसके मामले में। आयोग ने जितनी बेइज्जती करवाई है अपनी, जो करवाता आ रहा है, ऐसा लगा कि कुछ रिफॉर्म होगा। अध्यक्ष साहब को ऐसा बैठा दिया गया है, एक एक आदमी जो आयोग का है ना, एक एक आदमी अगर बैठा के जस्टिफाई, मतलब आप जब उनके लॉजिक को देखोगे तो एक एक बच्चा लॉजिक काट देगा। जो बीपीएससी की तैयारी नहीं करता वो काट देगा, बीपीएससी के स्टूडेंट को तो छोड़ दीजिए आप। आयोग की ये स्थिति है। और अभी अगर हम लोग यूनाइट नहीं हुए, एक साथ नहीं हुए, तो ये आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी असर डालेगा। आपको क्या लगता है कि 2 नंबर कम रिजल्ट आने से काम हो जाएगा आपका? अभी एक जो ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टूडेंट है उसने पीडीएफ भेजा है, कई दिनों से चल रहा है ये चीज, ये कट पेस्ट है। तो उसने, अब मुझे इतनी जानकारी तो वो है नहीं, तो उन्होंने बोला कि सर आप इसके अंदर एक पर्टिकुलर नंबर डालिए, सर्च कीजिए। आप कोई भी नंबर सर्च करेंगे जो रोल नंबर की स्टार्टिंग में आप सर्च कीजिए, कुछ नंबर आपको नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाने का मतलब वो पेस्ट किया हुआ है। अब बताओ, जो नहीं दिखाने का मतलब पेस्ट, अगर पीडीएफ के अंदर पेस्ट करके रिजल्ट आ रहा है और आयोग इसको मानने को तैयार नहीं है, आयोग जस्टिफाई करने को तैयार नहीं है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, किस बात का लोकतंत्र और किस बात का संवैधानिक संस्था ही है? हर एक स्टाफ इसका मतलब वहां पे दोषी है। यही हो सकता है ना। आखिर इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है, सही क्वेश्चन को गलत करके स्टूडेंट को बाहर किया जा रहा है। एक भी स्टाफ एक स्टूडेंट का जवाब देने लायक है कोई वहां पे, इंक्लूडिंग अध्यक्ष साहब? गोल गोल बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब जेन्यून आज तक एक काम अगर इनके आने के बाद सही हुआ हो, एक काम अगर सही हुआ हो, सही सिर्फ यही हुआ है कि पुरानी सारी चीजों का लिपापोती हो गया है, और सही इतना ही हुआ है कि जितने भी बैकडोर से स्टूडेंट है उनको एंट्री करवा देंगे, यही सही हुआ है। क्योंकि रिजल्ट गलत होने का मतलब क्या है? रिजल्ट गलत होने का मतलब, गलती हो सकती है, चलो हम मानते हैं, ठीक है गलती, लेकिन गलती को अगर नहीं सुधारा गया इसका मतलब क्या है? गलती अगर नहीं सुधर रही इसका मतलब सिंपल सी बात है। और आप लोग भी कम नहीं हो, आप लोगों में से अधिकांश लोग जो है पता नहीं इलिटरेट की तरह बिहेव करते हो और एक ट्रोल गैंग बना लिए हो आप लोग। कई समय से जो लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं, सपोर्ट करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि हर आदमी रोड पे खड़ा हो जाएगा। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर आदमी रोड पे आ जाएगा ना। एक जब प्ले कोई भी होता है, कोई भी थिएटर के अंदर प्ले होता है, तो आगे और पीछे दोनों ही तरह के लोग होते हैं। एक पर्दे के बाहर एक्ट कर रहा होता है, दूसरा उसको संभाल रहा होता है। तो आगे और पीछे दोनों के कारण वो प्ले सक्सेसफुल होता है। हवाबाजी में प्ले सक्सेसफुल नहीं होता है। बाहर जाके डांस कर लिए, देखेगा कौन? पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आएगा, उसके कोरियोग्राफर नहीं होंगे। तो आप लोगों में से कुछ लोग आप लोगों तो में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तो तैयारी एकदम करनी नहीं चाहिए। कहां से उठ के चले आए हो तैयारी करने के लिए, समझ में नहीं आता। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग टीचर्स हैं, लाठी खाए हैं, सपोर्ट कर उनको गाली दे रहे हो। तो ये इसके कारण क्या हुआ? अभी मेरे पास कई सारे लोग जो वीडियो बनाना बंद कर चुके हैं कि हम लोग कांटेक्ट में नहीं है। उनका कहना है कि सर कितना गंदा कमेंट करता है, क्या वीडियो बनाए, क्या बात करें, स्टूडेंट का क्या बात रखे, नहीं रखेंगे, छोड़ दिया उन्होंने। आप देखो कितने दिन से वीडियोस नहीं आ रहे उस चैनल पे। कई सारे चैनल जो लगातार आपके सपोर्ट में थे। हर आदमी का एक रोल होता है ना। स्टूडेंट लीडर का अपना काम है, आपका अपना काम है, टीचर्स का अपना काम है, बैक से सपोर्ट करने का अपना काम है, सबका अपना काम होता है। एक जो लड़ाई जीती जाती है उसमें किसी एक के कारण नहीं होता वो जीत। जो लीड कर रहा होता है उसको शाबाशी दी जाती है, लेकिन उसके पीछे बैकअप होता है। जब भी सेना को हराया जाता है तो जो ब्रिगेड होते हैं, जो कर्नल होते हैं, उनको शाबाशी मिलती है, लेकिन सेना है बैकअप में ना। तो उसी तरह से एक प्ले जब होता है उसके अंदर कई सारी सब टीम होती है,
और सब रोड पे ही आएगा नहीं, किसी के रोड पे आने से नुकसान भी हो सकता है, मूवमेंट कमजोर हो सकता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कौन ध्यान में रखेगा? कुछ लोग ऐसे ही हैं बेचारे, कमेंट बंद करवा, क्यों बंद करवा रहे हो? कोई गलत तो नहीं कर रहा, वो आपका सपोर्ट एक मिनट के लिए नहीं कर रहा, एक मिनट, ये वो संभव है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा। किस बात का हीरोपंथी दिखा रहे हैं? यहां पे यूनाइट होने का समय है, यहां ज्यादा हीरो बनोगे तो सिर्फ आप ही का नुकसान होगा। दुकान हमारी हुआ है, दुकान किसी को चलती रहेगी। दुकान आपने कभी देखा है बंद हुआ है किसी का? तो ये भ्रम को हटा लीजिए। अब इसके कारण क्या हुआ? स्टूडेंट टूट रहे हैं, स्टूडेंट टूटेंगे, आयोग जीत जाएगी, और जीतेगी तो अभी 67 नहीं 68 वाले को भी भुगतना पड़ेगा। छोड़ने लगे हैं लोग तैयारी करना, और इसी का फायदा वो उठाएगी आयोग। समझ में आ रहा है? इसीलिए यूनिटी बना के रखिए। अभी कहीं से खबर आई कि एक आंदोलन 28 को है, एक 29 को है। अब 28 वाला, मैं यहां था नहीं एक्चुअली, अब 28 वाला सही है कि 29 वाला सही है पता नहीं। अब 28 और 29 को अगर दो टीम आंदोलन करेगी तो ऑब्वियसली ये टूटेगा। आंदोलन को एक दिन होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि एक ही दिन होगा। ये भी है, उम्मीद करते हैं कि एक ही दिन होगा। और प्लीज ये सब काम मत कीजिए। सबका किसी का जरा सपोर्ट भी ना, और किसी का 100% सपोर्ट, दोनों ही जरूरी है। कोई हो सकता है बहुत दूर हो तो सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट कर दे, कोई बहुत नजदीक हो फिजिकली चला जाए, कोई और बहुत दूर हो वो फाइनेंशियल मदद कर दे। तो सबका अपना एक रोल है ना, जिसके कारण वहां पे चीजें होंगी। कोई अब जॉब कर रहा हो, क्या नौकरी छोड़ के आ जाएगा? और यहां पटना में जितने स्टूडेंट बैठे रहते हैं वो नहीं आते। पटना में राजेंद्र नगर, पटना का जो भी मुसल्लेपुर हाट है, अशोक राजपथ, जहां जहां स्टूडेंट का गढ़ है, लाखों स्टूडेंट यहां पढ़े रहते हैं, उनमें से कोई नहीं आता बेचारा। कोई नेपाल के बॉर्डर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, ये आके अपने रोल को प्ले करके चले जाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हाथ में मोबाइल मिल गया तो कुछ भी करना है, तो कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते, तोड़ने का काम मत करो ना। जो लोग कम से कम थोड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं उनको करने दीजिए चैन से। आप लोग में से सब डिमांड एक इक्वल रखना है, नहीं तो यहां भी पेस्ट होगा और रिजल्ट वहां भी पेस्ट होगा, बाहर तो हो ही जाएंगे। मेंस और पीटी के अंदर गैप नहीं मिल रहा। मेंस और पीटी और मेंस के बीच में गैप नहीं है। जबरदस्ती रिजल्ट देने पे, जबरदस्ती एग्जाम करवाने पे आमादा है। एक तो आंसर गलत देकर उन्होंने फ्रस्ट्रेट किया है। तो यहां पे हर कदम पे आपके साथ हैं, जितना साथ हमारा चाहिए उतने साथ पे हैं आपके, और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसी मुद्दे पे नहीं, किसी भी मुद्दे पे। हमने ग्रुप डी की भी बात की थी, हमने दरोगा की बात की थी, सब हर मुद्दे पे साथ रहेंगे। तो हर कुछ आदमी का साथ रहना होता है, कुछ लोग कहीं और होंगे, तो ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है। और ग्रुप टूट जाएगा तो फिर बेकार हो जाएगी सारी चीजें। और डिमांड सबकी पूरी होनी चाहिए। डिमांड अगर आपने जेन्युइन पूरा नहीं किया तो वही होगा कि हाँ एग्जाम डेट बढ़वा रहे हो, नहीं बढ़वा रहे हो, हाँ एग्जाम जल्दी हो जाना चाहिए, हो गया, लो सब बाहर हो गए। अभी अगर हम बात करेंगे सिर्फ 2 नंबर कम होकर रिजल्ट आ जाए, 3 नंबर नहीं, हमें सवाल है कि 8 आंसर आपका गलत है तो आप 2 नंबर कम करेंगे, 4 नंबर करेंगे, तो 4 वाला सफर क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, क्यों सफर करे वो? आपके बेईमानी के कारण वो क्यों बाहर हो जाए? अभी आपने एक रिजल्ट का लॉलीपॉप थमा दिया, 5, 7, 10 जितने भी रिजल्ट दिए, मतलब ये मजाक चल रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? यूनाइट का मतलब सिर्फ हैंडशेक करके सामने खड़ा होना नहीं होता है, हर तरीके से यूनाइट होना होता है। और सब लोग हैं आपके साथ, सब लोगों को खुल के बाहर आने दीजिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। और जो भी करना है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे हमारा हमेशा रहेगा। पीसीएस के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हो, पीसीएस की तैयारी करते हो, संवैधानिक ताकतों के साथ, संवैधानिक अधिकार के साथ लड़ना हमें आता है, और हम लड़ेंगे। और सरकार तक बातें पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो नीतीश जी जो है ना, पीएम का सपना देख रहे हैं, ये इतना बर्बाद कर देगा आयोग, उनको इतनी बड़ी बेइज्जती करवा देगा ना, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था को संभाल नहीं सकता, जो प्रॉपर नौकरी नहीं दे सकता, उससे देश कैसे संभलेगा? ऐसे में ये एक अविश्वास तो पैदा होना तय है। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि इन सबको थोड़ा सा सुधारिए और इन चीजों को ठीक कीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं बचना है। और हमें अपने लड़ाई को लड़नी होगी। आपको जिस माध्यम से लड़ना है, कोर्ट में जाना है, आपको स्टेशन करना है, जैसे भी करना है, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे होता है उस वे के तहत हमें करना है। और अब कोर्ट केस के पहले फिर यही बात कहूंगा कि बिफोर कोर्ट मुद्दा अगर सुलझ जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो डेलीगेशन आयोग में जाने के पहले सरकार से मिलना बहुत जरूरी है। तो इसी आप सरकार से एक प्रॉपर डेलीगेशन के साथ मिलने का एटलीस्ट एफर्ट कीजिए। मिलते हैं नहीं मिलते वो बात की बात है, बट एफर्ट करना चाहिए। पिछली बार भी एफर्ट करने के कारण इतना जल्दी रिजल्ट आया था, अदरवाइज लेट हो जाएगा उसमें।
होपफुली कि चीजें समझ में आ रही, तो एक साथ यूनाइट रहिए तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये आयोग ना खा जाएगा।